हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इससे पिछली वीडियो मैंने बताई थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है और फॉर्म्स क्या हैं उसकी, और कब कब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या है। ठीक है, पेपर में जिस हिसाब से लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। वाइल डिस्कसिंग द लिमिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, AC प्रोफेसर थे, AC पीगो हैज़ एक्सप्लेन्ड द डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जो प्रोफेसर पीगो हैं उन्होंने जो डिग्रीज हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की उनको अच्छे से डिस्कस किया, उन्होंने ही दी हैं आगे डिग्रीज। ठीक है, अब ये क्या है? इन हिज ओपिनियन द फर्स्ट डिग्री price discrimination is the limiting or extreme case and is not found in reality। उनका ये मानना था कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है वो एक मतलब एक्सट्रीम केस है और ज़्यादातर ज़िंदगी में हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को मतलब आसानी से हमें नहीं मिलती, रियलिटी में इतनी ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं है, एक्सट्रीमली रेयर केस है। द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ वेरी मच रियल। तो जो थर्ड डिग्री है वो काफ़ी रियलिस्टिक है। बिटवीन the two hypothetical first degree price discrimination and the realistic third degree price discrimination lies the second degree price discrimination which is not altogether hypothetical। और जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में आते हैं वो भी कोई हाइपोथेटिकल नहीं है। अब ये हैं क्या डिग्रीज? फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या है वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉलोइंग आर द डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इसमें क्या है? इन द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस up separate prices for each buyer and thus manages to take from him his entire कंज्यूमर सरप्लस। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दुकानदार आपका पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस ही खा जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? प्राइस विलिंग टू पे माइनस प्राइस एक्चुअली पेड। मान लो आप दुकान पे गए, आप चाहते हो कि आपको ये चीज़ 100 रुपये की मिल जाती है तो आप ले लेते हो, मगर असल ज़िंदगी में वो आपको 60 रुपीज़ की मिल जाती है, तो आपको कंज्यूमर सरप्लस कितने का हुआ? 40 का। मगर अगर ये 40 आपकी जेब से सारा का सारा निकाल दिया जाए तो उसे हम कहेंगे, उस सिचुएशन को हम कहेंगे कि भाई जो मोनोपोलिस्ट है वो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर गया। वो जितनी भी आपकी जेब में जो कंज्यूमर सरप्लस आना था वो सारा का सारा ही कंज्यूमर सरप्लस खा गया। समझ रही हो बात? तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर ही खा जाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ध्यान से समझना। मैं मान लो दुकान में गया, मैं दुकान पे जीन की पैंट खरीदने गया, तो जब भी मैं जीन की पैंट खरीदने जाता हूँ दुकान में तो मैं वो दुकानदार मेरे से पूछता है कि आपका बजट कितना है। मैं कहता हूँ मेरा बजट है 2000, तो वो 1200 की जीन भी मुझे 2000 की बताएगा। समझ गए बात? एक बार मैंने उसे ये बता दिया कि मैं कितना खर्चना चाहता हूँ, वो सारे के सारे उसी रेट की चीज़ें दिखा के जितना मैं खर्चने आया हूँ उतना का उतना ही मेरे से ले जाएगा। समझ गए बात? तो इस टाइप की सिचुएशन को हम कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो पीगो का मानना था कि ये थोड़ी रियलिस्टिक नहीं है, बहुत कम पाई जाती है, मगर पीगो जिस ज़माने का था हम उस ज़माने से थोड़ा एडवांस्ड आ गए हैं, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। समझ के बाद मैं इसको रब करता हूँ। हाँ, इन द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इट इज़ नेसेसरी फॉर द मोनोपोलिस्ट to know the maximum amount of money which each buyer is willing to pay for the quantity which he wants to buy। इस केस में जो दुकानदार है उसको ये पता होना ज़रूरी होता है कि आप मैक्सिमम कितना देना चाहते हो तो वो उतना ही चार्ज करेगा। मगर अगर आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो उसमें तो MRP होता है और MRP लेके आप आ जाते हो, तो ज़्यादातर मैं ये नहीं कहता कि हर जगह अप्लाई होगा, मगर कई कई जगह पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इन केस अ मोनोपोलिस्ट हैज़ दिस इंफॉर्मेशन, उसको अगर ये पता है कि आप मैक्सिमम कितना देना चाहते हो, ही कैन फिक्स अप सेपरेट प्राइस फॉर ईच बायर। वो हर एक बायर के लिए अलग अलग रेट सेट कर सकता है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वी अज्यूम दैट ईच कंज्यूमर wants to buy just one unit of the product and drives an amount of satisfaction which is different फ्रॉम दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मान लो 4 जने हैं, आपके 4 दोस्त हैं, चारों के चारों एक बिस्किट खा रहे हैं, एक बिस्किट का पैकेट खा रहे हैं, हर एक को अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन हो रही है। कोई कितना है उसके लिए विलिंग टू पे, कोई कितना विलिंग टू पे। हर एक बंदा तो अलग अलग देना चाहता है ना, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन अलग है। तो हर एक से अलग अलग रेट ले लेना और सबके कंज्यूमर सरप्लस खा जाना, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी फर्स्ट डिग्री की। इन सच अ केस द मोनोपोलिस्ट कैन ईजिली हैव अ डिफरेंट प्राइस फॉर ईच वन ऑफ द बायर्स। हर एक
बायर के लिए वो अलग अलग प्राइस फिक्स कर देगा। हिज लोएस्ट प्राइस हैज़ टू बी इक्वल टू हिज मार्जिनल कॉस्ट, जो उसका लोएस्ट प्राइस होगा वो उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा, कि मार्जिनल कॉस्ट कम है उसके हिसाब से प्राइस ले, किसी को जाने ना दे, ठीक है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम के थ्रू हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी दे दिया, वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इट मे बी नोटेड दैट in the absence of price discrimination, the monopolist will produce OQ1 output, क्योंकि MC MR को काट रही है तो कितना बनाएगा OQ1 आउटपुट और माल बेचेगा OP1 पे, समझ गए बात, एंड चार्ज OP1 एज द प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट, ठीक है। अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो MC इज इक्वल टू MR और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, C पॉइंट पे इक्विलिब्रियम करेगा और OQ1 क्वांटिटी बेचेगा OP1 प्राइस पे। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AP1B। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, ये हुआ ना ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, समझ के बाद AP1B ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये कंज्यूमर सरप्लस हुआ। When the monopolist can perfectly discriminate, the situation changes completely। जब उसे पता है कि कौन कितना पैसा देना चाहता है, उसे उतना ही निकलवा लेता है, तो कंज्यूमर सरप्लस भी चेंज हो जाता है। Since each buyer is now charged exactly what he is willing to pay, अब हर एक से वो उतना चार्ज करेगा जितना वो विलिंग है। The marginal revenue curve loses its relevance। तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है, ये वाली कर्व है, वो अपना रिलेवेंस खो देगी। ऐसे केस में क्या होगा, इंस्टेड द प्राइस पेड ऑफ फॉर ईच यूनिट, हर एक यूनिट के लिए जो भी प्राइस दिया जा रहा है, इज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दिस यूनिट। तो वो जो भी सामान बेच रहा है वो ये सोचेगा कि भाई मेरे को पैसे बन रहे हैं, वो मार्जिनल रेवेन्यू को दिखेगा ही नहीं, समझ के बाद। देयरफॉर इन द केस ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, द डिमांड ऑल्सो बिकम्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट। तो ये जो डिमांड कर्व है यही मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बन जाएगी और ये प्राइस एफ प्राइस फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या होता है वो बताता हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोपोलिस्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली विल बी द सेम एज अंडर पेयर मोनोपोली। जो कॉस्ट है बनाना तो एक ही बार है ना, चाहे वो अलग अलग रेट पे बेचे चाहे वो सेम रेट पे बेचे, बनाएगा तो एक ही बार, तो कॉस्टिंग तो वही रहेगी। द प्रॉफिट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ईच एडिशनल यूनिट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड प्राइस एंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो वो सारा का सारा जो प्रॉफिट होगा उसका, वो क्या होगा, ये जो डिमांड कर्व है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये और ये, इसके बीच में जो भी बचेगा वो सबसे वो चार्ज कर लेगा, तो सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस वो खा जाएगा, समझ की बात। The monopolist expands his output up to the point where his marginal cost is equal to the demand price। तो वो कब तक माल बनाएगा, यहाँ तक माल बनाएगा, मतलब OQ2 तक माल बनाएगा, इसके बाद वो बनाना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ तक जितना वो पैसा खाना चाहता है वो सारा खा लेगा उनसे, लोगों से। In the above figure, the monopolist's equilibrium output is OQ2. The total profit in case of first degree price discrimination is equal to the area between demand curve and marginal cost curve, जो मैंने बताया था। और उसका equilibrium price discrimination के केस में कहाँ पे आ जाएगा, OQ2 पे, इतना माल वो बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद दैट इज़ एरिया ACF, मैं आपको बता देता हूँ ACF, यहाँ से थोड़ा रब कर लेता हूँ, ठीक है। एरिया है ACF, ये वाला एरिया सारा का सारा वो खा जाएगा, समझ गई बात। उसके बाद अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, कुछ भी लिख सकते हो। सिंस द मोनोपोलिस्ट charges every buyer the maximum amount he is willing to pay, all consumer surplus is captured by the farmer मतलब मोनोपोलिस्ट सारा का सारा जितना वो देना चाहते हैं उतना खा जाएंगे और वहीं तक बनाएगा जब तक उसकी मार्जिनल कॉस्ट और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट नहीं होती। तो सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस जो है मोनोपोलिस्ट की जेब में। अब बताता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या कहता है। द सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्क्स बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम गुड। अगर एक ही गुड आप 2 यूनिट्स ले रहे हो आपको प्राइस अलग होगा, 4 यूनिट्स ले रहे हो अलग, बल्क में ले रहे हो तो और सस्ता मिलेगा, समझ के बात। तो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग प्राइस देने पड़ सकते हैं, जो ज़्यादा लेगा उसको सस्ता मिल जाएगा। इफ़ द मोनोपोलिस्ट वांट्स टू सेल मोर of his product, he may offer additional quantities over and above the certain quantity at a lower price। तो सिंपल वर्ड्स में अगर उसने ज़्यादा माल बेचना है तो उसे थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा ताकि एक ही बार ज़्यादा बिक जाए। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं।
It can be explained with the help of diagram. In the absence of price discrimination, the firm will charge a single price that is OP0. तो ये जो है कर्व MC कर्व, ये MR कर्व जो ये वाली है इसको E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो OQ0 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी और OP0 इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो, ठीक है, तो OQ0 क्वांटिटी होगी. However, the firm charges 3 different prices on the basis of quantity purchased. तो बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से अलग अलग क्वांटिटी परचेज के हिसाब से वो अलग अलग प्राइस दे रहा है. द ब्लॉक ऑफ सेल्स OQ1 इज प्राइस एट OP1. अगर वो OQ1 बेच रहा है तो वो इस प्राइस पे बेच रहा है, OQ2 बेच रहा है वो इस प्राइस पे बेच रहा है, OQ3 बेच रहा है वो इस प्राइस पे बेच रहा है. समझ की बात. तो जब भी कोई भी जो प्रोड्यूसर है या मोनोपोलिस्ट है वो अलग अलग क्वांटिटीज़ के हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, उसे हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन यही दी है. द सेकंड ब्लॉक ऑफ सेल्स OQ2 इज़ प्राइस्ड एट OP2 एंड थर्ड ब्लॉक जो OQ3 है वो OP3 पे कर रहा है, मगर उससे कम नहीं करेगा क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. इससे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएगा तो कॉस्टिंग जो है वो ऊपर चली जाएगी तो लॉस हो जाएगा. तो वो इस पॉइंट तक ही वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी क्वांटिटी को खींच सकता है जो उसने बेचनी है. नेक्स्ट आ जाता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. The third degree price discrimination implies that the monopolist divides the market for his product into 2 or more groups and charges a different prices from each one of them. क्या करते हैं, अलग अलग मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, मार्केट को डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग ग्रुप से अलग अलग चार्ज करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को आपको प्लास्टिक की बोतल में डाल के देते हैं तो अलग रेट, वही कोल्ड ड्रिंक जब टिन की बोतल में आता है तो अलग रेट. समझ गई बात. तो मार्केट को ऐसे डिवाइड कर देते हैं ताकि अलग अलग जगह पे मतलब वो अलग अलग रेट अलग अलग मार्केट में चार्ज कर सकते हैं. ऑफ्टन अ मोनोपोलिस्ट फाइंड्स दैट separate 2 or 3 markets exist for his product and in each of these markets elasticity of demand is different. जब वो देखता है कि elasticity of demand भी different है तो जिसकी elasticity कम है वहाँ पे हाई रेट पे बेच देता है, जिसकी elasticity जिस मार्केट में elasticity जो है ज़्यादा है वहाँ पे कम रेट पे बेच देता है. This is an ideal situation for which Pigot calls third डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो पीगो ने इसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा था. इन मॉडर्न टाइम्स इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जांपल्स ऑफ 3 डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि लीकर कंपनीज ऑफ्टन मार्केट द सेम प्रोडक्ट एज प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम ब्रांड लीकर्स. है तो शराब ही ना, एक तरफ प्रीमियम ब्रांड करके डबल रेट पे बेच दी, एक तरफ सस्ते रेट पे बेच दी. समझ की बात. The monopolist uses same characteristic to divide consumers into 2 different groups. अगर आप नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, बाहर पी रहे हो तो आपको अलग रेट है. अगर आप पिज़्ज़ा हट या मैकडी में वही कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो आपको रेट अलग दे रहे हैं. सिंस सीनियर सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स आर यूजुअली इन अ पोजीशन टू पे लेस देन अदर्स because of their lower incomes, some monopolists may decide to charge less from them for the same product and service. तो monopolist कह सकते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सस्ते में ले लो और बाकियों से अच्छे रेट लो. It is thus clear that the third degree price discrimination is feasible कि मार्केट को अलग अलग सेगमेंट कर दिया जाए और अलग अलग बंदों से अलग अलग रेट चार्ज किया जाए. समझ की बात. तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मोनोपोली के सारे टॉपिक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय.